तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? अच्छा यार, मैं एक कॉल पे बात कर रहा था ना, तो मेरा ओवरसीज़ क्लाइंट है, उसका ना क्वेश्चन से 2-3 मैं उसको इस प्रोजेक्ट के बारे में पिच कर रहा था। बेस्ट वेस्टर्न हमारा जो जस्ट न्यूली ऑपरेशनल हुआ है, तो उसके क्वेश्चन थे। तो मैंने कहा है तैमूर भाई से चिट-चैट भी हो जाएगी और उनसे क्वेश्चन भी करते हैं, थोड़ा तंग भी करते हैं तैमूर भाई को। तैमूर भाई मैं आए मैं आपको इसे शेयर करके ना फिर आपको इंशाल्लाह कॉल बैक करता हूँ। लगते हैं तैमूर भाई बिजी हैं, ही इज़ अ बिजी पर्सन। नहीं समझ आता किस टाइम आ जाता है फोन उठा के। तैमूर भाई आपको जस्ट 90 सेकंड चाहिए होंगे कुछ 90 सेकंड स्टार्ट्स नाउ। बताओ। अच्छा, हमारे ओवरसीज क्लाइंट से क्वेश्चन है। अच्छा, पहला उनके ही आपके सवाल है। ये उनकी तरफ से मैं कर रहा हूँ। अच्छा। पहला क्वेश्चन था कि यार हमें अभी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। अच्छा। आज के दौर में। सेकंड क्वेश्चन था कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस प्रोजेक्ट में करें, जिसमें वन को पेमेंट है या जिसमें पेमेंट प्लान आ जाता है। ठीक है। थर्ड, अगर हम पाकिस्तान में किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेन सिक्योरिटी पर्पस हमें क्या देखना चाहिए कि एट द एंड ये ना कि हमारे पैसे स्टक हो जाएं और रिकवर ना हो सकें। ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए पाकिस्तान की मार्केट हमेशा से ही अट्रैक्टिव रही है। 2022 और 23 को इतने अच्छे ग्रोथ के साल नहीं थे, बट 2025 में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही है और गवर्नमेंट इटसेल्फ खुद इनिशिएटिव ले रही है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट करी और रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी हद तक टैक्सेस में रिलैक्सेशन मिल गया और अब तो FED भी नहीं है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी उन्होंने रिमूव कर दिया। सेकंड, आपका सवाल है कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हमेशा अच्छे ब्रांड के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको वैल्यू मिल सके, ताकि अच्छा कैपिटल गेन मिल सके। वी आर ऑफरिंग बेस्ट वेस्टर्न, जो कि एक अमेरिकन ब्रांड है, रेडी टू मूव इन है, फुली ऑपरेशनल है, ऑर्गेनिक रेंट के साथ हम उसको ऑफर कर रहे हैं। सेकंड, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हैं, वी आर ऑल्सो ऑफरिंग रमादा। रमादा इटसेल्फ इज अ वेल नोन एंड अ रिप्यूटेड ब्रांड, जिसमें हम इंस्टॉलमेंट प्लान लेके आ रहे हैं और एक बहुत यूनिक मॉडल हमने इनकॉर्पोरेट किया है, बिल्ट एंड पे मॉडल। बिल्ट एंड पे मॉडल में आप 20% डाउन पेमेंट देते हैं, रेस्ट 1% आपकी इंस्टॉलमेंट्स है। 36 इंस्टॉलमेंट 3 साल का प्लान है और अगले 18 महीनों में यू विल सी कि हमने इसका ग्रे स्ट्रक्चर इंशाल्लाह हमने कंप्लीट करना है। आपका जो थर्ड सवाल है, कमिंग टू दैट, ओवरसीज क्लाइंट्स 2020 से लेके 22 तक वो उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते थे जो फिक्स ROI मॉडल ऑफर करते थे मार्केट में, और अब टू सम एक्सटेंड 1 साल तक रेंटल पे करते हैं और उसके बाद आज उन कंपनीज को लोग दुबई में और डिफरेंट कंट्रीज में उनको तलाश करें कि उनके ऑनर्स का है। सो जो बंदा आपको फिक्स रेंटल दे रहा है, आई विल सजेस्ट कि उससे भाग जाए। सेकंड, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जिसकी ऑनरशिप सोसाइटी आपको खुद दे रही है, या सोसाइटी आपको ट्रांसफर दे रही है, या उस प्रोजेक्ट को खुद ओन करती है। इंटरनल ट्रांसफर या फिक्स रेंटल वाले प्रोजेक्ट से भाग जाएं। थैंक यू वेरी मच तैमूर भाई फॉर योर टाइम। मैंने आपको डिस्टर्ब किया, उसके अपोलोजाइज। हमारे 30 सेकंड 90 सेकंड की जगह ना तुमने मेरे 3 मिनट ले लिए। इंशाल्लाह फिर एक दफ़ा आपसे मुलाकात होगी। नेस वालों के साथ ख्याल रखिएगा। थैंक यू।